ये काम के खत्म होने के कुछ महीनों बाद बिल चिढ़ते हुए बोल रहा होता है तो फिर हम लोग को बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। पहले फीस फिर काम। फिर काउजियान बिल के सामने पैसे रख देता है। काउजियान बोल रहा होता है ये $500,000 है, ये तुम्हारी एनुअल सैलरी से भी ज्यादा होगा। बिल बोल रहा होता अगर आपने पहले ही पैसे को बाहर निकाल दिया होता तो हम लोग को इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे वेयर हाउस में जितने भी इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं आप उनको मन मर्जी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काउजियान बोल रहा होता है तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए तो फिर डील पक्की रही। बिल बोलता है ठीक है। जाते हुए बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ और भी काम थे, फिलहाल के मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। काउजियान बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आप अभी नहीं जा सकते, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एग्रीमेंट के बारे में वर्बली बात करी है, हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। बिल बोल रहा होता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है क्या तुम मेरे ऊपर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते? वैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करेंगे? काउजियान बोल रहा होता है हम अभी साइन कर लेते हैं। फिर काउजियान की मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल लेती है और कहती है मिस्टर बम्बानी आपको यहाँ पे साइन करना है। बिल बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बिल वहाँ जाने लगता है। काउजियान बोल रहा होता है इस बंदे को पटाने में सिर्फ 5 लाख युआन ही लगे, मैंने तो इसको काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट ले लिया था, पर ये तो काफी नॉर्मली मान गया। लगता है इसको पता नहीं कि टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में घुसा है जहाँ पे 5 जगह फोन में 4 डबल कैमरास करके रेड डबल कर दी जाती है। आगे जो काउजियान के मैनेजर होती है उसे कंधे दबाने लगती है और बोल रही होती है बॉस आप तो काम करने में काफी जीनियस है, आपने यहाँ पे कुछ पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लिया, अब हम लोग अगर पेमेंट को भी लेट देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काउजियान बोल रहा होता है जो प्रोसेस की दिक्कत थी वो खत्म हो चुकी है, स्टोर करने के लिए हमारे पास में इनफ वेयर हाउस भी है। मैं डैड को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो बिल बम्बानी है तो अभी तक ठीक से भरा तक नहीं हुआ, आखिर ये मुझसे कैसे भीड़ लेगा? तभी वहाँ पे होटल की मैनेजर आती है जो कि बोल रही होती है सर आपने यहाँ पे $42.68 मिलियन खर्च किए हैं। शॉक्ड होते हुए काउजिया बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक बार का खाना 40 मिलियन से ऊपर का है। मैनेजर बोल रही होती है जो बंदा अभी यहाँ पे आपके साथ में था वो यहाँ जाने से पहले बहुत ही महंगी रेड कलर की वाइन ली है जो कि तकरीबन 25 मिलियन की है। चिढ़ते हुए काउजिया बोल रहा होता है वो लड़का बहुत ही बड़ा कमीना है, वो यहाँ पे इतने महंगे होटल में खाया और यहाँ का सामान भी लेके चला गया, फ्यूचर में पक्का मैं इस बंदे को छोड़ दूंगा। सीन चेंज होता है बम्बई रिटायर्स ग्रुप का सीन दिखा जाता है। बिल वाइन लेके आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वाइन है, तुम सब इसको पी लो। युआन युआन बोल रही होती है बॉस यहाँ पे तो एक बोतल की कीमत 10 मिलियन है, आखिर आप कितनी बोतल लेके आए हैं? बिल बोल रहा होता है असल में मैं इसको फ्री में लेके आया हूँ, एक बेवकूफ ने मुझे ऐसे ही दे दिया, वैसे मैं कंपनी से काफी दिनों के लिए दूर गया था, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? युआन युआन बोल रही होती है मैं और जियांगजा काफी दिनों से नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये भी सोच रहे होते हैं कि अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट कहाँ करे। बिल बोल रहा होता है अगर तुम फ्यूचर में इन्वेस्ट करो तो ये जरूर देख लेना कि सामने वाला बंदा कैसा है, अगली बार चेंज होने जैसे बंदे के चक्कर में मत फंसना वरना उसकी वजह से पक्का तुम्हें लॉस होगा। बिल बोल रहा होता है जियांगजा क्या तुमने यहाँ पे फैंगन कल्चर में इन्वेस्ट किया है? वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग को सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, मीडिया कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर दिया? जियांगजा बोल रहा होता है हमारे पास में एक अच्छी मीडिया कंपनी की भी जरूरत है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग पब्लिकली कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। हमारी कंपनी को चालू हुए बस कुछ दिन हुए हैं और हम लोग को कोर्ट में बुला लिया गया, वैसे तो हम लोग केस जीत गए थे लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बदनामी वाली बात है। युआन युआन बोल रही होती है मुझे लगता है कि हम लोग को पब्लिक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, यहाँ पे जो भी बंदा गिल्टी होगा वो पक्का से पकड़ा जाएगा, फिर उसे पब्लिक नहीं छोड़ेगी। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो, इस कंपनी के ओनर के नाम पे कियाओ जियाओ का नाम है, ये जान के वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। युआन युआन बोल रही होती है तुम्हें पता है कियाओ फैमिली काफी दिक्कतों में चल रही है, यंग मिस और यंग मास्टर दोनों ही हेड की पोजीशन को लेने में काफी डर रहे हैं और जो भी यहाँ पे बीच में घुसेगा वो खत्म हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर अपना इन्वेस्टमेंट मत निकालना, इन लोगों की कंपनी को मैं अपनी तरह से लीड करूंगा। युआन युआन बोल रही होती है क्या एक कोइंसिडेंस है या फिर हम लोग को टारगेट किया जा रहा है? बिल बोल रहा होता है मेरे रहते हुए तुम यहाँ पे टेंशन क्यों ले रही हो, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। तभी हम देते बिल के फोन पे कॉल आता है, कॉल वाला बंदा बोल रहा होता है मैं काफी दिक्कत में हूँ मेरी हेल्प करो। तभी बिल बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, वैसे हुआ क्या है तुम मुझे रीजन बता सकते हो? दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मैं अपने मॉम के लिए मेडिसिन लेने के लिए गया था, फिर मैं रोड पे गिर गया और मेरी मॉम की मेडिसिन जमीन पे गिर गई, मेरे टकराने की वजह से दूसरे इंसान का सामान भी गिर गया और अब वो अपने कपड़े और सामान के लिए मुझसे बहुत सारा पैसा मांग रही है। बिल बोल रहा होता है मैं समझ गया कि आखिर क्या हुआ है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। आगे बिल रोड पे आ गया होता है, सीन चेंज होता है रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग बोल रही होती है मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं आपको पेबैक कर दूंगी। सामने वाली औरत बोल रही होती है इस बैग के अंदर मेरे नए कपड़े पड़े हुए थे, मैंने इसको 1 हफ्ते से भी कम यूज किया है और तूने मेरा पूरा बैग ही खराब कर दिया। उस औरत का पति बोल रहा होता है ये बैग 20,000 युआन का है, तुम बाबा बोल रही हो ना कि तुम पेबैक कर दोगी तो चलो अभी कभी पेबैक करो। वांग बोल रही होती है मेरे पास में अभी 500 युआन ही है पर मैं आपको पक्का से बाद में पेबैक कर दूंगी। वो औरत वांग के बाल को पकड़ते हुए बोल रही होती है तुम मुझे पेबैक करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अभी वो लोग लड़ाई कर ही रहे होते तभी वहाँ पे कराई कार आती है
जिसमें से बिल उतरते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। वांग बिल की तरफ जाते हुए बोल रही होती है फाइनली तुम आ गए। वही वो आंटी बोल रही होती है क्या तुम इस लड़की के बॉयफ्रेंड हो? मेरा एलवी का बैग था जिसकी कीमत 20,000 युआन है। तुम देख सकते हो कि इसकी हालत क्या हो चुकी है। बिल बोल रहा होता है मुझे फालतू बातें नहीं सुननी, तुम मुझे अपना QR कोड दो। वो आंटी बोल रही होती है लड़की तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को पहले क्यों नहीं बुलाया, ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर बिल उसको पे कर देता है। वांग बोल रही होती है मेरे ऊपर तुम्हारा 20,000 युआन और उधार हो गया। बिल बोलता है कोई बात नहीं तुम इसको धीरे धीरे पे कर देना। बिल बोल रहा होता है वैसे तो मुझे मिल गई, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट था, चलो आओ कार में बैठो। वांग बोल रही होती है क्या मुझे आप एक जॉब देने वाले हैं? वैसे मेरे एग्जाम भी खत्म होने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है अभी स्टाफ की काफी कमी है, तुम मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो। तुम्हारा मेनली काम होगा किसी कंपनी से डील करना, उसे भी हमारा मेन टारगेट है काउजियान। तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस को समझना होगा। वांग बोल रही होती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको जल्दी समझ लूंगी। बिल बोलता है फिर ठीक है चलते हैं। वैसे काउजियान एक नंबर का कमीना है, अगर वो तुम्हारे साथ में कुछ भी करने का ट्राई करे तो उसको वहीं पीट देना। वांग बोल रही होती है ठीक है मिस्टर बिल मैं समझ गई। आगे बिल ने उसे घर पर छोड़ दिया होता है। बिल बोल रहा होता है 11 बज चुके हैं, रिटा ने मुझे 11:30 बजे गोल्डन पैलेस से बुलाया था तो मुझे चलना चाहिए। आगे हमें गोल्डन जॉय पैलेस का सीन दिखा जाता है। रिटा बोल रही होती है बिल तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया, मेरी सारी क्लासमेट यहाँ पे आ चुकी है। वहाँ पे आते हुए बिल बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। रीटा के दोस्त नूजियान बोल रही होती है मिस्टर बम्मानी अब काफी ज्यादा बिजी रहते होंगे, फिर भी आप रीटा के साथ में उसके रियूनियन पे आए, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। चलिए ऊपर चलते, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। आगे वो लोग ऊपर आगे होते हैं, तभी टीचर सेंग बोल रही होती है रीटा मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। आगे बढ़ते रीटा बोल रही होती है ये मेरी टीचर है, ये है मिस सेंग मिनुआ और उनके साथ में इनके पति है मिस्टर पैन मिनुआ और बाकी सारे लोग मेरे क्लासमेट्स है। बिल बोलता है आप सभी लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। मिस सेंग बोल रही होती रीटा ने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा हैंडसम है, पर तुम्हें देख के मैं एक बात तो बोल ही सकती हूँ कि रीटा एकदम सच बोल रही थी। तुम बेकार यूनिवर्सिटी के बच्चों से काफी अच्छे हो जो कि अपने दम पे पैसे कमा रहे हो। मिस्टर पैंग बोल रहे होते ऐसे ही खड़े मत रहो, खाना तैयार हो गया सभी लोग चलो खाना खा लो। रीटा बोल रही होती है वैसे टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच पाए। मिस सेंग और मिस्टर पैंग बोल रहे होते तुम सभी हमारे बच्चों की तरह ही हो, तो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देख के हमको काफी अच्छा लग रहा है। वैसे जल्दी अपनी शादी की डेट फिक्स करो, हमें तुम्हारी वेडिंग वाइन पीनी है। रीटा शर्माते हुए बोल रही होती है आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो। तभी रीटा का क्लासमेट लेडी बोलता है शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, कुछ लोगों के पास में पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे लोग सबसे ज्यादा घटिया होते हैं, इनको चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए। रीटा बोल रही होती है लेडी ज्यादा फालतू बातें मत करो, बिल एक बहुत ही अच्छा इंसान है, ये यहाँ पे बिल्कुल मेरे से खेल नहीं रहा है, असल में बिल हर एक मामले में जीनियस है और वो एक अच्छा इंसान है। लेडी बोल रहा होता है तुम बोल रही हो कि ये हर एक मामले में जीनियस है, तो चलो फिर इसको चेक कर ही लेते हैं कि ये कितना बड़ा जीनियस है। टीचर सैंग बोल रही होती है चलो ठीक है, अकॉर्डियन सुने हुए मुझे काफी सारा टाइम हो चुका है, हमारे पास में अकॉर्डियन पड़ा हुआ भी है तो हम इसका बैटल करते हैं। लेडी बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आप लोग को एक अच्छा अकॉर्डियन वॉइस सुनाता हूँ। फिर अकॉर्डियन को अपने हाथ में लेते हुए लेडी बोल रहा होता है आखिर आप लोगों को क्या सुनना है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते तुम लेग पाइगर बजाओ, ये ट्यून बजाने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, हो सकता है मैं तुमसे सीख पाऊँ। फिर जो लेडी होता है वो अकॉर्डियन बजाने लगता है। टीचर सैंग और मिस्टर पैंग बोल रहे होते तुमने काफी अच्छा बजाया। मिस सैंग बोल रही होती वैसे तुम्हें लेडी का गाना कैसा लगा। बिल बोल रहा होता है हाँ बहुत अच्छा था। लेडी बोल रहा होता है मिस्टर बमानी देख के लग रहा है कि आप अकॉर्डियन बजाने में मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो प्लीज आप थोड़ा सा गाना गा के सुनाइए। बिल सोच रहा होता है मेरे पास में सिस्टम की मास्टर मेमोरी है जिसकी वजह से दुनिया का हर टैलेंट मेरे पास में है, इसे क्या लगता है मुझे हरा सकता है। रीटा बोल रही होती है तुम एक म्यूजिक के स्टूडेंट हो, वहीं बिल ने लाइफ में कभी भी म्यूजिक नहीं पढ़ा, तो तुम्हें इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेडी बोल रहा होता तुमने तो कहा था कि ये हर एक फील्ड में जीनियस है, तो फिर से अकॉर्डियन बजाना तो आता ही होगा ना, वैसे भी अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो ये हम में से एक है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते ठीक है फिर गाना बजाते हैं, अगर बिल यहाँ पे नहीं बजा पाया तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी बिल बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अभी बजाता हूँ, अभी तो तुमने लेग बाइकल बजाया था उसमें काफी सारी दिक्कतें थी, तुम्हें गाइडेंस की नहीं बल्कि फिर से स्टार्ट करने की जरूरत है। बिल की बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। लेडी बोल रहा होता है लेग बाइकल में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है, बिल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। मिस सेंग बोल रही होती तुम्हें पहले बिल की बातों को सुनना चाहिए। बिल बोल रहा होता है 2nd और 8th बीट पे जो तुम स्ट्रेंग डाल रहे थे वो एकदम गलत थी, और जो 3rd और 4th बीट थी वो काफी ज्यादा हार्ड बजा रहे थे, और तुम्हारे बेस और ट्रेवल में भी काफी ज्यादा दिक्कत थी। रीटा सोच रही होती है आखिर कोई इंसान इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, क्या सच में यहाँ पे बिल को कोडियन इतनी अच्छी तरीके से बजाने आता है। हम देखते बिल की बातों को सुनकर टीचर भी काफी ज्यादा शॉक्ड गए होते हैं। लेडी बोल रहा होता है जो मेरे अकॉर्डियन की स्किल है वो मैंने काफी सारे टीचर्स के सामने शो कर रखी है, मेरे सामने ज्यादा मत बोलो, आखिर तुम खुद भी गाना बजा के क्यों नहीं दिखाते, अगर तुम इतना ही ज्ञान दे रहे हो तो मुझे देखना क्या कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है। मिस सैंग बोल रही होती है हाँ बिल, अगर तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से बजाना आता है ये तो तुम एक बार बजा के दिखा दो।
बिल बोल रहा होता है अगर मिस सैंग को सुनना है तो मैं एकदम परफेक्ट लेक बाई का सुनाने वाला हूँ। ये बोलते हुए बिल ने अकॉर्डियन बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। बिल के धुन को सुनकर सभी लोगों को लग रहा है कि वो लेक के पास में बैठे हुए हैं और वहाँ पे काफी ठंडी हवा चल रही है। मिस्टर पैंग बोल रहे होता है ये म्यूजिक बहुत ही अच्छा था, कोई म्यूजिक का टीचर ही इतना अच्छा म्यूजिक बजा सकता है। मिस सैंग भी बोल रही होती है मुझे भी इस म्यूजिक को सुनकर काफी कंफर्टेबल फील हुआ। बिल बोल रहा होता है आप लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, जैसा लिखा हुआ है मैं तो बस वैसा ही म्यूजिक बजा रहा था, मेरे को तो बस थोड़ा बहुत नॉलेज है और मैंने कभी कभी प्रैक्टिस किया है। लेडी बोल रहा होता है वैसे ऐसे टैलेंट कुछ खास काम के नहीं होते, टीचर आपका मुझे पढ़ाने के लिए शुक्रिया। मेरी कंपनी अब काफी ज्यादा स्टेबल स्टेज पे पहुंच चुकी है, हमें 700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है और जल्दी हम लोग 1 बिलियन में भी पहुंच जाएंगे। मिस शैंग बोल रही होती है तो काफी तक कमाल की बात है। लेडी बोल रहा होता है मिस शैंग को पता नहीं होगा, मुझे जो इन्वेस्टमेंट देने वाला है वो हमारी क्लास की युवान युवान है, उसकी कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। हम देते युवान युवान का नाम सुनकर रीटा और बिल काफी ज्यादा शॉक्ड गए होते हैं। मिस सैंग बोल रही होती है अगर ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गई तो तुम्हें तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है ना। लेडी बोल रहा होता है वैसे बिल तुम कहाँ पे काम करते हो, क्या तुम्हें भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि वैसे भी रीटा हमारी फैमिली जैसी है, तो फिर अगर तुम्हें पैसा चाहिए होगा तो तुम हमसे मांग लेना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल बोल रहा होता है मुझे बड़ा बनने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। वही रीटा सोच रही होती है बिल को इन्वेस्टमेंट देने की बात कर रहा है, वो भी युवान युवान से इन्वेस्टमेंट लेके। लेडी चिढ़ते हुए बोल रहा होता है बिल तुम्हारे वर्ड्स काफी ज्यादा खराब है, तुम यहाँ पे बस रीटा को यूज कर रहे हो ताकि अगर तुम फ्यूचर में बैंकरप्ट हो तो ये तुम्हारी हेल्प कर सके। बिल बोल रहा होता है तुम्हें इतनी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पे कोई गेट नॉक करता है, जब गेट खुलता है तो हम देखते हैं वो होती है युवान युवान, जो कि आते हुए बोल रही होती है मिस सैंग मुझे माफ करिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वैसे कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं तो उसे खत्म करने में कुछ टाइम लग गया। युवान युवान को देखते हुए लेडी बोल रहा होता है युवान युवान मेरे पास में आके बैठो, अब तुम काफी ज्यादा पॉपुलर इंसान बन चुकी हो, तुमसे नॉर्मली मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल रहता होगा। युवान युवान बोल रही होती है लेडी तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम बोल रहे हो। मिस शैंग बोल रही होती है आ युवान युवान खाना टेस्ट करो बताओ ये कैसा लग रहा है। युवान युवान बोल रही होती है टीचर आपका शुक्रिया। तभी युवान युवान वहाँ पे बिल को देखते हुए बोल रही होती है बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारे सीनियर सिस्टर के साथ में आया हूँ। लेडी बोल रहा होता है अभी तुमने इस बंदे को क्या बोला। युवान युवान बोल रही होती है बॉस आपने क्या खुद से सभी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। बिल को देखते हुए लेडी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और बोल रहा होता है तुम्हारे कहने के साथ जो हमारी डांस ग्रुप है वो इस बंदे की है। युवान युवान बोल रही होती है हाँ देखने में तो नहीं लगता, पर ये काफी ज्यादा अमीर है। जहाँ हमारी कंपनी लोकेटेड है ट्विन टावर, उसको इन्होंने $18 बिलियन में खरीदा था और इनके एक एक कार की कीमत 500 मिलियन डॉलर है। यही वो इंसान है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। युवान युवान बोल रही होती है बॉस आपने इसको अपने बारे में पहले क्यों नहीं बताया, ये आपके सामने कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करता। आगे हम देते हो सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है मिस सैंग अपना ध्यान रखिएगा, हम आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। वहीं लेडी मिस्टर बिल के पास में आते हुए बोल रहा होता है मिस्टर बिल क्या आप दोपहर में फ्री है क्या हम लोगों को गोल्फ खेलने चलना चाहिए। तभी बिल रीटा और युवान को पकड़ते हुए बोल रहा होता है गोल्फ खेलने में मजा नहीं आता, यहाँ मेरे पास में कुछ और ही प्रोजेक्ट है। फिर बिल युवान युवान से बोल रहा होता तुम फैनलैंग कल्चर कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। युवान युवान बोल रही होती है मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, आज काओ जिंगू का मेरे पास में कॉल भी आया था, वो मुझसे पूछ रही थी क्या मैं उनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मैंने अभी तक तो एक पॉजिटिव आंसर ही दिया है। बिल बोल रहा होता है कल दोपहर में उसके साथ में एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं पर्सनली कल उससे मिलने के लिए जाऊंगा और हाँ मिलने की जगह रखना पेनिनसुला होटल। रीटा बोल रही होती है तुम अभी यहाँ पे किसी मजेदार प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, आखिर तुम कैसे काम के बारे में बात कर रहे थे। युवान युवान बोल रही होती है मुझे इतने बड़े स्केल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, आप दोनों आगे चले जाइए। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम क्या बात कर रही हो, हम तो स्विमिंग पूल के बारे में बात कर रहे थे, किसु कोट का हमारा स्विमिंग पूल है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। युवान युवान सोच रही होती है क्या स्विमिंग पूल के अंदर, फिर वो सलाते वहाँ से भाग जाती है और बोलती है आप लोग मजे करो मैं जा रही हूँ। आगे वो दोनों घर पे आ गए होते हैं। स्विमिंग करते हुए रीटा बोल रही होती है मुझे काफी मजा आ रहा है, वही भी रीटा को देख रहा होता है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। बिल बोल रहा होता तुम मेरी कंपनी की सीईओ बनोगी इस ईयर के एंड में, क्या तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगी, तुम्हारे साथ में काम करना काफी आसान रहेगा। रीटा बोल रही होती है इस साल मेरे चावन ग्रुप ने कुछ खास काम नहीं किया, अगर मैं बिना किसी बड़े अचीवमेंट के बबानी ग्रुप में आऊंगी तो लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना हेल्प करने के लिए, और मेरी कंपनी में तो तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट तो मेरी है। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। अगले दिन बिल ने रीटा को उसके ऑफिस छोड़ दिया होता है, तभी ऑफिस सिस्टर इंग आती है। बिल बोल रहा होता है मिस इंग आखिर आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है। मिस इंग बोल रही होती है क्या तुम्हें किनफैम प्रोजेक्ट याद है, हमारी कंपनी के ऊपर 200 मिलियन का उधार है और यू लिली की वजह से प्रोजेक्ट में काफी दिक्कतें आ चुकी है, अब इस प्रोजेक्ट से पैसा निकालना काफी मुश्किल हो चुका है। बिल बोल रहा होता है प्रोजेक्ट को किए हुए इतना सारा टाइम हो गया और तुम्हें अभी तक पैसा नहीं मिला, ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, यहाँ पे अकेले जाकर तुम पैसा नहीं निकलवा पाओगी। फिर बिल मिस्टर याओ को कॉल करते हुए बोल रहा होता है अपने कुछ बंदों को लेके किनफैम ग्रुप के सामने आ जाओ,
और वहाँ पे मेरा वेट करना। आधे घंटे बाद मिस्टर या अपने बंदों को लेके आ गए होते हैं और बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी मुझे आपके लिए क्या करना है। बिल बोल रहा होता है हमें चल के पैसे निकलवाने हैं, पहले तुम लोग मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। जैसे ही वो लोग एंटर करते रिसेप्शनिस्ट बोलती है आप लोग यहाँ पे किसको ढूंढते हुए आए हैं और क्या आप लोग का यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। सिस्टर इंग बोल रही होती है मेरा नाम है वांग इंग और मैं चावयांग ग्रुप में एक मैनेजर हूँ और मेरे साथ में जो है वो है मिस्टर बिल बम्बानी। 4 महीने पहले तुम लोगों ने हमसे $112 मिलियन का प्रोजेक्ट करवाया था। मुझे इस मैटर से रिलेटेड तुम्हारे प्रेसिडेंट मिस्टर ली से बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट ली है वो कुछ गेस्ट से बात कर रहे हैं, आप वापस चले जाइए, मैं आपको कभी बाद में बुला लूंगी। बिल बोल रहा होता है मैं बाद में बुलाने का कोई मतलब नहीं है, ये सारी की सारी बातें फालतू, हम लोग को चलना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट रोकते हुए बोल रही होती है मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी, नहीं तो अभी कभी रुक जाओ। वही हमें प्रेसिडेंट ऑफिस का सीन दिखा जाता है। जो मिस्टर ली होते हैं वो काओ जिन्यू को $600 मिलियन की डील दे रहे होते हैं। काओ जिन्यू बोल रही होती है मुझे उम्मीद है कि हम लोग फ्यूचर में काफी तरीके से काम कर पाएंगे। प्रेसिडेंट ली बोल रहा होता है मिस काओ मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि हम लोग फ्यूचर में काफी तरीके से काम कर पाएंगे। तभी हमें बिल एंटर करते हुए बोल रहा होता है मिस्टर ली आपसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया। पीछे रिसेप्शनिस्ट आते हुए बोल रही होती है मिस्टर ली रुक नहीं रहे थे, मैंने इनको कितना रुकने का ट्राई किया। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे ऊपर हमारे $112 मिलियन का उधार है, फटाफट से वापस करो। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं पता सिर्फ $100 मिलियन की बात है, मेरे पास में पैसे थोड़े कम है, मैं बाद में तुम्हें पे कर दूंगा। बिल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम बेवकूफ किसको बना रहे हो, 10 मिनट में पैसा निकालो वरना तुम्हारी कंपनी खत्म हो जाएगी। ली जिन्यू बोल रहा होता है आखिर तुम डरा किसको रहे हो। सिस्टर इंग बोल रही होती है मिस्टर ली हम आपसे फालतू पैसे नहीं मांग रहे, आप 4 महीने से हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, आपको क्या लगता है चावल ग्रुप कोई बेवकूफ ग्रुप है। प्रेसिडेंट ली बोल रहा होता है मेरे पास में अभी काओ जिन्यू है, अगर तुम उनको बता भी देते हो कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो इससे कई फर्क पड़ जाएगा। काओ जिन्यू को देखते हुए बिल सोच रहा होता है ये दुनिया बहुत ही छोटी है, अपॉइंटमेंट से पहले ये मुझे मिल गई। प्रेसिडेंट ली बोल रहे होते हैं जियाओ धन जाकर सिक्योरिटी को बुला के लेके आओ, आज मैं तुम लोगों के पांव तोड़ दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इसे किन्फेन प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग बाकी है तो ऐसा भाग जाओ, मुझे यहाँ पे काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी हम देते हुए मिस्टर या प्रेसिडेंट ली के बंदों को पीटते हुए अंदर आते हैं, जिसको देख प्रेसिडेंट ली भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं आखिर आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपको टाइम टाइम पैसे देता हूँ, आखिर आप मेरे बंदों को क्यों पीट रहे हैं। मिस्टर याओ बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिस्टर बम्बानी को प्रोवोक करने की, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऑफिस बर्बाद हो जाए। शॉक्ड होते हुए मिस्टर ली सोच रहे होते हैं क्या ये बंदा मिस्टर बम्बानी है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा ऑफिस है ना, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारे बंदे होंगे, जल्दी से उन लोगों को बुलाओ, तुमने हमें पैसे देने में 4 महीने लेट किया है तो अब तुमको 15 मिलियन इंटरेस्ट के साथ में ज्यादा पे करने होंगे। मिस्टर ली बोल रहे होते ये इंटरेस्ट तो काफी ज्यादा होता है। बिल बोल रहा होता है या फिर तो इंटरेस्ट दो या फिर हम लोग तुम्हारा 1 पाउंड ले लेंगे। मिस्टर ली बोल रहे होते नहीं नहीं मैं आपको पैसे दे देता हूँ, फिर वो एक चेक काटते हुए बिल को दे देते हैं। बिल बोलता है ठीक है हमारा काम हो गया। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं मिस काओ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चावयान ग्रुप के ऊपर थोड़ा पैसा डालेंगी, उन कमीने को पता चलना चाहिए आखिर ली किन्फेन को ऑफेंड करने पे क्या होता है। मिस काओ बोल रही होती है मुझे तुम्हारे मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने बिजनेस से फर्क पड़ता है जो कि मैंने कर दिया है, मुझे दोपहर में कुछ इन्वेस्टर से मिलना था तो मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। आगे हम देखते हैं मिस काओ पेनिनसुला होटल आ गई होती है, वो बिल को पीछे देखते हुए बोल रही होती है क्या आप मिस्टर बम्बानी है, लेकिन तभी वो बिल का फेस देख काफी शॉक्ड हो जाती है और बोल रही होती तुम तो वही जो कि अभी थोड़ी देर पहले मिले थे। तभी बिल उनको बैठा देता है और बोल रहा होता है वो मेरी दोस्त थी और उनका काम कराने के लिए मैं भी गया था। मिस काओ बोल रही होती है काफी अनएक्सपेक्टेड था, वैसे मिस्टर बम्बानी हमारा फाइनेंशियल प्लान 114 मिलियन का है, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। बम्बानी बोल रहा होता है इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके अंदर 200 मिलियन डाल रहा हूँ। मिस काओ बोल रही होती है आखिर आप हमारी कंपनी में 80 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपको काफी तो पसंद आ गई हूँ। बिल बोल रहा होता है ओवर थिंक मत करो, मुझे तुम्हारी कंपनी का 36% शेयर चाहिए। मिस काओ बोल रही होती है अगर हम लोग नॉर्मल इक्विटी रेशियो के ऊपर बात करें तो आपका 32% शेयर बनता है। बिल बोल रहा होता है अगर यहाँ पे सेकेंड राउंड में सब कुछ ठीक रहा तो हमारी कंपनी आपके अंदर इन्वेस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मिस काओ बोल रही होती है ठीक है फिर मैं 200 मिलियन में 36% इक्विटी के लिए हाँ बोलती हूँ। वैसे मिस्टर बम्बानी आप काफी अच्छे हैं, वैसे मुझे आपको बताना था कि जो ली किन्फेन था वो आपको सबक सिखाने के लिए बंदे जोड़ रहा है। बिल बोलता है ठीक है मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तभी मिस काओ के फोन पे किसी का कॉल आता है, कॉल को रिसीव करते मिस काओ बोल रही होती है मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे कांटेक्ट मत करना, क्या मेरा भाई घर पे नहीं है, फिलहाल मुझे कुछ काम था, अगर टाइम रहा तो मैं तुमसे बात करूंगी। बिल पूछ रहा होता है आखिर क्या हो तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो। मिस काओ बोल रही होती है कुछ ऐसा काम आ गया जो कि मेरे डैड नहीं संभाल पा रहे हैं, इसी वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे माफ करेगा मिस्टर बम्बानी पर मुझे जाना पड़ेगा। आगे मिस काओ वहाँ चली गई होती है। तभी बिल के फोन पे वांग का कॉल आता है। बिल पूछ रहा होता है क्या काओजियान की तरफ से कोई डेवलपमेंट हो रही है। वांग बोल रही होती है कल काओजियाओ बोल रहा था कि वो अपने डेवलपमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला है, पर वो ये काम कब करने वाला है इसके बारे में उसने कोई भी जिक्र नहीं किया। खड़े होते हुए बिल बोल रहा होता है फैक्ट्री में मेरा वेट करना और 2 किरान मंगा लेना, मेरे आने से पहले ये काम करवा दो। आगे बिल फैक्ट्री में आ गया होता है।
वांग बोल रही होती है मैंने किरान मंगा लिए हैं। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे जो वेयर हाउस है उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करो। वांग बोल रही होती है क्या हमें अपने वेयर हाउस को डिस्टर्ब कराना है। बिल बोल रहा होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो, यहाँ पे जल्दी कोई आएगा हमें रोकने के लिए। फिर वांग किरान वाले ड्राइवर्स के पास में जाते हुए बोल रही होती है तुम्हें चारों वेयर हाउस के पीछे वाले पार्ट को तोड़ना है और 2 मीटर गहरा एक खड्डा खोदना है। ड्राइवर से बोल रहे होते लोग नॉर्मली उन बिल्डिंग को खराब करवाते हैं जो कि डिस्टर्ब हो चुके हैं, लेकिन इतने अच्छे कंडीशन वाली बिल्डिंग जो कि देख के नहीं लग रही है उसको डिस्टर्ब करवाना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बिल बोल रहा होता है जल्दी करो अपना काम खत्म करो, मैं तुमको 500 युआन पर डे का दूंगा। बिल की बातों को सुन के वो ड्राइवर्स काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देते हैं बिल के फोन पे काउजियान का कॉल आ रहा होता है। वांग भी बोल रही होती है बॉस आपको काउजियान का कॉल आ रहा है। बिल बोलता है शांत हो जाओ, उसने हमारे ऊपर नजर रख रखी होगी, उसको प्रॉपर्ली पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हम देते हैं दौड़ते हुए काउजियान आ रहा होता है। बिल बोलता है काउजियान तुम यहाँ पे। काउजियान बोल रहा होता है बताओ आप तो बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, आपने यहाँ पे 2 किरान मंगाया है, आखिर आप करने क्या वाले हैं। बिल बोल रहा होता है मैं वेयर हाउस को डिमोलिश करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फिश पॉन्ड खुलवाऊंगा और उसके अंदर मछली पालन करूंगा। अब मेरे ऊपर आपका 200 मिलियन का उधार भी हो गया है। काउजियान बोल रहा होता है मैं आपको 200 मिलियन और दे देता हूँ, आप मुझे ये वेयर हाउस दे दो। बिल बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा होता है, इससे आप मेरी फैक्ट्री के मैनेजर बन जाओगे। काउजियान बोल रहा होता है एक काम कर अपने वेयर हाउस को रेंट पे दे दो, अभी आपके वेयर हाउस में मेरे किसी का सामान पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारे इन्वेस्टर मिस्टर बबानी को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर इस वेयर हाउस के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा तो चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, हम सटेक वालों की बिजनेस को लेकर जिम्मेदारी नहीं बनेगी, चीजें अच्छी होंगी तो भी आपके लिए होंगी और अगर बुरी होंगी तो भी आपके लिए होंगी। काउजियान सोच रहा होता है कितना बड़ा बेवकूफ है, ये मुझे 200 मिलियन में अपनी वेयर हाउस दे रहा है। तभी मैनेजर दौड़ते हुए आती है और बोल रही होती है कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। काउजियान बोल रहा होता है इसके ऊपर साइन कर दो, तभी बिल बोलता है पहले पे करो, अकाउंट में पैसे आने के बाद बिल साइन कर देता है। बिल बोल रहा होता है बदरकाऊ आज से प्रोडक्शन और वेयर हाउस दोनों आपके हाथ में, उम्मीद करता हूँ आपका बिजनेस काफी अच्छा चले और हाँ अमीर होने का मुझे भूल मत जाना। काउजियान बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था तो मैं चलता हूँ। वांग बोल रही होती है मिस्टर बिल ये जगह हमारी थी तो आखिर हम लोगों ने उनको ये जगह क्यों दे दी। बिल बोल रहा होता है हमने ये किया है 200 मिलियन के लिए। आगे हम देते हैं काउजियान अपने घर पे आ गया होता है और बोल रहा होता है डैड मेरे पास में काफी अच्छी न्यूज है। तभी वो बोलता है जिंग्यू तुम ही यहीं पे हो, तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं। जिंग्यू बोल रही होती है तुम बहुत ही बिजी थे तो आखिर मैं तुमको परेशान कैसे करती। काउजियान के फादर बोल रहे होते जियांग तुमने भी बोला था कि बहुत ही अच्छी न्यूज है, चलो चाय पीते पीते बताओ कि आखिर न्यूज है क्या। काउजियान बोल रहा होता है डैड साइटेक कंपनी की जो प्रोडक्शन हाउस थी वो हमारी है। ये सुनकर उसके डैड बोल रहे होते तो काफी अच्छी गुड न्यूज है। काउजियान बोल रहा होता है सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि वेयर हाउस भी हमारे हो चुके हैं, अब सब कुछ हम मैनेज करने वाले हैं, ये देखिए कॉन्टैक्ट। काउजियान के फादर बोल रहे होते तुमने काफी अच्छा काम किया। काउजियान बोल रहा होता है डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपने सारा काम करने के लिए मुझे बोला है और मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ काम की क्वालिटी और क्वांटिटी ही नहीं बल्कि हर एक काम अच्छे तरीके से करता हूँ और मैं कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर ना पाऊँ, कभी हो नहीं सकता। काउजियान के डैड बोल रहे होते तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद तुम फिर से अपने पोजीशन पे आ सकते हो। काउजियान बोल रहा होता छोटी बहन तू कभी मुझसे कम्पीट नहीं कर सकती, यहाँ तक कि तू मेरे पास भी नहीं पहुँच सकती। तभी काउ जिंग्यू बोलती है वैसे साइटेक का इंचार्ज कौन है, आखिर कोई भी ऐसा काम क्यों करेगा, कहीं तुम्हारे साथ में चीटिंग तो नहीं हुई ना। काउजियान बोल रहा होता आखिर इसमें क्या अजीब है, तुम्हें भी नहीं पता कि दुनिया चलती कैसे है और तुम अभी सिर्फ कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हो और मुझे बिजनेस में काम करते हुए काफी सारा टाइम बीत गए। काउजियान के डैड बोल रहे होते हैं टेंशन मत लो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट के रहते हुए कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। काउ जिंग्यू बोल रही होती है ऐसी बात है तो ठीक है मैं चलती हूँ। आगे जिंग्यू अपने कार में आके बैठ गई होती है और बोल रही होती है आखिर मैं परिवार इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, मुझे देखना होगा आखिर साइटेक कंपनी क्या है और क्या करना चाहती है। आगे हमें बिल के घर का सीन दिखा जाता है। बिल के फोन पे सैंग तियानजी ने कॉल किया होता है। बिल बोल रहा होता है अभी सुबह के 2 बज रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल कर दिया। तियानजी बोल रहे होते प्रोग्रामर्स का कोई भी टाइम नहीं होता, उनके लिए दिन और रात बराबर होता है। वैसे मैं बताने वाला था कि हम कंट्री में वापस आ रहे हैं और मैं अपनी टीम से इस बारे में बात ही कर रहा था, हम लोगों ने टिकट्स बुक कर ली है और कल हम जोंघाई 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। बिल बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, कल मैं आप लोगों को लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। वैसे कितने लोग होंगे साथ में। सैंग तियानजू बोल रहे होते हैं 22 लोग हैं, साथ ही उनके साथ में फैमिलीज भी है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर कल आपसे एयरपोर्ट में मुलाकात होगी। सुबह सुबह बिल सोच रहा होता है तियांजू आज दोपहर में आ जाएंगे, उनके लोगों को लाने के लिए मुझे इंतजाम करवा देना चाहिए। तभी हम देते बिल के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है फेंग झांगजियान और वो बोल रही होती है जेंटलमैन क्या आप किसी रूम के लिए आए हैं, हमारा जो लॉन्गजिन हाउस है उसके पास में मिडिल से लेके हाई हर एक रेंज के हाउस है। वैसे ये प्रॉपर्टी थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन बेहतर भी उतनी ही है। बिल सोच रहा होता है कि यहाँ पे विलेज नहीं है। फिर बिल बोलता है लगता है मैं कहीं गलत जगह पे आ गया हूँ। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं इस जगह के प्राइसेस को सुनने के बाद में ये बंदा बोल रहा है कि गलत जगह पे आ गया है।
पता नहीं फैंग झांगजान इसको सर्व भी क्यों कर रही है। इसका मुंह देखे पता चल रहा है कि ये घर नहीं ले सकता। फैंग झांगजान बोल रही होती है सर आपको उनकी बातें सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी घर आपको पसंद नहीं आता तो भी आप हरे घर को चेकआउट कर सकते हैं। आप नहीं ले रहे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमारा जॉब है आपको सर्व करना। बिल बोल रहा होता है हाई प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, असल में मैं यहाँ पे विलास लेने के लिए आया था, पर फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ वो सिर्फ बड़े बड़े फ्लैट्स है। बाकी सारे बंदे बिल का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते ये बंदा से भागने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इसने इतनी बड़ी फेंक दी कि कुछ भी कर उसको पूरा नहीं कर सकता। फैंग झैंगजेन बोल रही होती है लॉन्गजी हाउस के पास में विलास तो है पर वो सेकंड फ्लोर पे, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जब वो लोग ऊपर जा रहे होते तभी नीचे वाले बंदे बोल रहे होते हैं चीपेस्ट विला की कीमत ही $200 मिलियन है। मुझे नहीं लगता कि ये बंदा एक भी घर खरीद पाएगा, सिर्फ यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर रहा है। फैंग झैंगजेन बोल रही होती है हमारे पास में 8 बहुत ही शानदार विलाज है, जिससे सबसे ज्यादा अच्छा और लग्जरियस है विला नंबर 1, इसकी कीमत है 360 मिलियन। बिल बोलता है ठीक है मुझे आगे वाले घर को दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह जो सेल्समैन होता है वो बोल रहा होता है आखिर आपको आगे वाला घर देखना क्यों नहीं है, कहे तो नहीं कि आपको 360 मिलियन सुन के आपके फट गई हो और आपके भागने की तैयारी चल रही हो। बिल बोल रहा होता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारे के सारे घर ले लूँ, इसी वजह से मुझे आगे घर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल की बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फैंग झैंगजिंग बोल रही होती है सर क्या आप विला नंबर 1 खरीदना चाहते हैं, मैं अभी आपका कार्ड स्वाइप करा देती हूँ, पेपर वर्क को कम्प्लीट करा देती हूँ। वो सारे बंदे बोल रहे होते 300 मिलियन का विला खरीद रहा है, कैसे कार्ड में इतने पैसे भी होंगे। फिर जो फैंग झैंगजिंग होती है वो मैनेजर को बुला के लेके आ गई होती है। मैनेजर बोल रही होती है सर आपको कार्ड स्वाइप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप एक साइन कर दीजिए, आपके कार्ड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। हाँ दादा दूसरे बंदे काफी ज्यादा शॉर्ट गए होते हैं। वही मैनेजर बोल रही होती है तुम हमारे कस्टमर से काफी रूड बिहेव कर रहे थे, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर 10,000 युआन का फाइन लग रहा है। आगे हम देखते हैं मिस्टर सेंग को पिक करने के लिए बिल एयरपोर्ट पे आ गया होता है। अपने सर्वे लड़की को देखते हुए बिल बोल रहा होता है लड़की तो बहुत ही सुंदर है और कितने आराम से यहाँ पे खड़ी है। हम उस लड़की का नाम होता है लियांग रोजू। तभी वो लड़की बिल को देखते हुए बोल रही होती है एग्जिट उस तरफ है, आगे तो मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। तभी सेंग त्यानजो अपने बंदों को लेके आ जाते हैं तो लियांग और बिल दोनों ही उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लियांग बोल रही होती है आगे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसी को लेने के लिए आया था। तभी लियांग आगे बढ़ते हुए सेंग त्यानजो से हाथ मिलाती है। सेंग त्यानजो बोल रहा होता है मेयर आपका मुझे यहाँ पे लेने के लिए आना बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। बिल सोच रहा होता है क्या लड़की मेयर है। मेयर लियांग बोल रही होती है डॉक्टर सेन आपने हमारे चाइना के लिए बहुत कुछ किया है, हाईटेक इंडस्ट्री में आपने चाइना का नाम बहुत ही ऊपर किया है, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि आपके साथ जीनियस हमारी कंट्री में पैदा हुआ। सेंग त्यानजो बोल रहा होता है मैं इतना भी खास नहीं कि आप मेरी इतनी तारीफ कर रही है, अभी तक तो बस मैंने अपने मदरलैंड का नाम रोशन किया है, पर अब मैं अपने मदरलैंड के लिए काम भी करूंगा। मेयर लियांग बोल रही होती है मैंने आपके और आपके टीम के आने की खुशी में पार्टी रखी है, चलिए मैंने गाड़ी बुक कर ली है, यहाँ पे बात करना सही नहीं रहेगा। तभी सेंग त्यानजो बोल रहे होते मुझे माफ करेगा मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई बहुत जरूरी बंदा जिससे मेरी अपॉइंटमेंट है। मेयर लियांग सोच रही होती है क्या इस बंदे की बात कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मेयर मुझे माफ करिएगा लेकिन आज तो मेरे साथ में जाएंगे। बिल बोल रहा होता है मेयर कैसा रहेगा अगर आप हमारे साथ में जाकर डिनर अटेंड करिए। मेयर बोल रही होती है कि ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे आप लोग के साथ में आने में ऑनर फील होगा। आगे वो सभी लोग कार में बैठ गए होते हैं। सेंग त्यानजो बोल रहा होता है आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते ना, तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करिए। मेयर लियांग बोलती है मेरा नाम है लियांग लोजू और मैं सिटी के इकोनॉमिक सेक्टर के मेयर हूँ। बिल बोल रहा होता है मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं लॉन्गजी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। मेयर लियांग शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या आप लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, मुझे बिल्कुल भी लगा था कि जो लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है वो इतने यंग हो सकते हैं और वो डॉक्टर शेन को भी जानते होंगे। बिल बोल रहा होता है लगा तो मुझे भी नहीं था कि मेयर इतनी यंग होगी। डॉक्टर सेन से मेरी मुलाकात हुई लिथोग्राफी मशीन की वजह से, हम सीक्रेटली लिथोग्राफी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। मेयर बोल रही होती है तो काफी सरप्राइजिंग चीज है, आप यहाँ पे लिथोग्राफी मशीन बना रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बिल बोल रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी एनर्जी और मेरा पैसा खराब हो जाए, इससे कम से कम नेक्स्ट जनरेशन को उम्मीद तो मिलेगी कि हाँ वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल की बातों को सुन के मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। सेंग त्यानजो बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी चिप्स के फील्ड में जीनियस है और अगर मैं टेक्निकल फील्ड की बात करूं तो टेक्निकल फील्ड में भी मुझसे कम तो कहीं पे भी नहीं है। मेयर बोल रही होती है डॉक्टर सेंग अब मुझे पता चला आखिर आपने चाइना वापस आने का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि आपको यहाँ पे काफी अच्छा पावरफुल सिस्टम मिल गया है। आगे वो लोग पेनिनसुला होटल आ गए होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है एयरपोर्ट में मैंने मिस्टर बिल के साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया था, इसी वजह से पेनिनसुला होटल का ट्रीट मेरी तरफ से। बिल बोल रहा होता है मुझे डर है कि आप ये काम नहीं कर सकती, ये होटल मेरा है तो यहाँ पे पेमेंट की तो बात ही नहीं बनती। मेयर लियांग इम्प्रेस होते हुए बोल रही होती है क्या पेनिनसुला होटल भी आपका है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे आप ही की बात को मानना पड़ेगा। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्मा ने आपका बैंकेट हॉल तैयार है और गेस्ट के लिए मैंने रूम भी तैयार करवा दिए हैं। जैसे वो लोग गेट खोलते हैं हम देखते हैं लॉन्गजी इंस्टीट्यूट के सारे बंदे खड़े होते हैं। डॉक्टर सर उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं आप लोग को फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से हम लोग कलीग्स हैं।
उम्मीद है कि हम लोग साथ में मिलकर इतना अच्छा काम करेंगे कि हम दुनिया को एक बहुत अच्छा लिथोग्राफी मशीन दे सके। बिल बोल रहा होता है मेयर लियांग, क्या आप यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगी? मेयर लियांग बोल रही होती है नहीं नहीं, ये जगह मेयर बोलने के लिए सही नहीं है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे तो सही गलत की बात ही नहीं है, आप यहाँ पे जो भी बोलेंगे वो गाइडेंस ही करेगा। मेयर बोल रही होती है आप यहाँ पे मेरे लिए एक ट्रैप सेट कर रहे हैं। ठीक है, मेरी तरफ से जब तक आपकी कंपनी कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करेगी तब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इशू नहीं होगा। बिल बोल रहा होता है अपने वर्ड्स को याद रखिएगा। थोड़ी देर बाद मेरी आवाज जाने लगती है। बिल बोल रहा होता है मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेयर बोल रही होती है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मैं इतने महंगे कार में घूमूंगी तो सामने तो मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। आगे मेयर लियांग अपने घर पे आ गई होती है और बोलती है ग्रैंडपा आप यहाँ पे? ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम तो डॉक्टर सेन से मिलने के लिए गई थी ना, आखिर वो तुम्हें कैसे इंसान लगे? क्या वो झोंगाई में रहेंगे या फिर वो क्या करने वाले हैं? मेया बोल रही होती है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो झोंगाई में ही रहेंगे। उन्हें एक काफी पावरफुल इंसान ने यहाँ पे इनवाइट किया है और उन लोगों का मेन पर्पज है लिथोग्राफी मशीन। शॉक्ड होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं क्या लिथोग्राफी मशीन? ये बनाने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। हाईटेक इंडस्ट्री का अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि उसे कंट्री का बहुत ही पॉजिटिव सिग्निफिकेंस दिखेगा। मेयर लियांग बोल रही होती है हाँ ग्रैंडपा, ये तो मेरे दिमाग में ही है क्योंकि आज जो मुझे लोग मिले हैं वो काफी ज्यादा रिलायबल लोग मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो कर ही पाएंगे। सीन चेंज होता हम देखते हैं बिल को जो कि बोल रहा होता है फाइनली मेरा काम खत्म हो गया, अब वक्त आ चुका है एक नया करियर स्टार्ट करने का। जियो वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है फाइनली मास्टर आप फ्री हो गए। तभी बिल नया करियर स्टार्ट कर देता है। सिस्टम बता रहा होता है रिवॉर्ड के तौर पे आपको $1 बिलियन मिल रहा है, साथ ही आपको गोबर ट्रेवल एजेंसी में 80% की इक्विटी मिल रही है। खुश होते हुए बिल बोल रहा होता है तो कमाल का रिवॉर्ड है। गोबर ट्रेवल एजेंसी को एक्वायर करने के बाद में चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। आगे बिल अपने पार्किंग लॉट में आ गया होता है। डिक्की खोलते हुए बिल बोल रहा होता है ये रहा क्लिनिक का सामान। वैसे तो मेरे पास में सेज विजडम है लेकिन इतनी हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मैं एसएमएस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बात कर रहा हूँ, आपको कांग्रेचुलेशन, आपने हमारे इंटरव्यू को पास कर लिया है। कल सुबह 9 बजे हमारे एचआर डिपार्टमेंट से बात कर लेना, आपको जॉब मिल जाएगी। बिल बोलता है आपका शुक्रिया। ये बोलते हुए बिल वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है, बमानी रिटर्न्स ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बिल को देखते हुए युवान युवान बोल रही होती है बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिल बोल रहा होता है मैंने गोबर ट्रेवल एजेंसी को 80% एक्वायर कर लिया है, अब हमारे बमानी रिटर्न्स ग्रुप की एक सब्सिडी कंपनी है, कुछ दिनों में तुम जाके हैंड ओवर प्रोसीजर को देख लेना। शॉक्ड होते हुए युवान युवान बोल रही होती है क्या आपने गोबर ट्रेवल एजेंसी को एक्वायर कर लिया? बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे ट्रिप्स में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और मुझे बहुत सारा डेटा भी चाहिए था। एक बार इसको एक्वायर करने के बाद में तुम इसके हेडक्वार्टर को झोंगाई में करवा देना। जियांगजू बोल रहा होता है हाँ बॉस मैं एक काम जल्दी से करवाता हूँ। युवान युवान बोल रही होती है शुरुआत में मुझसे कहा गया था कि मैं यहाँ पे अंडर कवर काम कर सकती हूँ और मेरे पुराने बॉस को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अब आपने मेरी पुरानी कंपनी को एक्वायर कर लिया, सच में आप मुझे हार्ट अटैक दे रहे हैं। बिल बोल रहा होता है इस काम की तैयारी में बहुत ही लंबे टाइम से कर रहा था पर अब जाके ये काम कम्प्लीट हो पा रहा है, मैंने काफी ग्रेट काम किया है ना। युवान युवान चिढ़ते हुए बोल रही होती है हाँ बॉस आप ग्रेट हो। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है तुम वापस आ गए, वैसे तुम्हें आने में इतना टाइम कैसे लग गया और तुम्हारी बॉडी से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, इसका मतलब तुम पार्टी करके आ रहे हो। बिल बोल रहा होता है आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मैंने गोबर ट्रेवल एजेंसी को एक्वायर कर लिया। मेरा मेन टारगेट है हाउसिंग, क्लोथ, फूड और ट्रेवल एजेंसीज, जिससे मैंने ट्रेवल एजेंसी को तो एक्वायर कर लिया, अब बचे क्लोथ, फूड और हाउसिंग। रीटा बोल रही होती है तुम्हें जल्दी नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी करने से फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, एक बार रोक के देखो कि जो बाकी कंपनीज है वो तुम्हारे साथ में कैसा काम कर रही है। बिल बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अगर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे तो बाकी कंपनीज हमको रोकने के लिए दिक्कतें खड़ी करेंगी, यहाँ पे डिफेंसिव कार्ड खेलना एक स्मार्ट मूव है। रीटा बोल रही होती है आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें यांचिंग जाना होगा ना इक्वेशन पोस्टर के लिए, तो क्या मैं तुम्हारे साथ में चल सकती हूँ? मुझे वांग वहाँ बाकी सारी लड़कियों से मिले हुए काफी सारा टाइम हो चुका है। बिल बोल रहा होता है सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मेरे को बहुत सारे काम थे और जरूरी नहीं है कि मेरे पास में टाइम बच जाए। रीटा बोल रही होती है कंपनी के जो सारे काम हो तो युवान युवान संभाल लेगी ना, और तुम ऑफनेज में भी जाके आए थे, आखिर अब और क्या काम है? बिल बोल रहा होता है मेरे को नई जॉब मिली है, मैं एसएमएस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बन चुका हूँ। शॉक्ड होते हुए रीटा बोल रही होती है क्या तुम डॉक्टर बन गए? रीटा बोल रही होती है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि तुम एक डॉक्टर भी हो। बिल बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि तुम्हें बातों पे भरोसा नहीं कर रही कि मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें लाइव करके दिखा सकता हूँ कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रीटा बोल रही होती है हाँ मुझे देखना था कि आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है मेरी स्पेशलिटी है गाना डिसऑर्डर्स, अभी मैं तुमको चेक करता हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। रीटा बोल रही होती है तुम बहुत ही बड़े बुली हो। बिल बोल रहा होता है मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तब रीटा बिल को बोलते हैं कि यहाँ पे काम की बातें करो, फालतू बातें मत करो। रीटा बोल रही होती है मुझे गवर्नमेंट की एक जमीन दिखी थी जिसके लिए मैं बिड करने वाली हूँ, आज मैं पता चल रहा है कि झांगवान की तियानहान ग्रुप इसके लिए बिड कर रही है,
तो क्या कल तुम मेरे साथ में चल सकते हो ताकि मैं थोड़ा सा ब्रेवली बिहेव कर सकूं? बिल बोल रहा होता है इसके अलावा कौन कौन बिड करने के लिए आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? रीटा बोल रही होते किन फैमिली का हानहाई ग्रुप भी एंटर कर रहा है। इस बिड के अंदर 3 बहुत ही बड़े जाइंट्स है, उनके रहते हुए हमारा जितना बहुत ही मुश्किल है। बिल बोल रहा होता है जरूरी नहीं है। बिल बोल रहा होता है अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ तो हमें प्राइस का एडवांटेज है और ऐसा नहीं कि हमारे पास में कोई भी चांस नहीं है। आगे वो लोग बिड करने वाली जगह पे आ गए होते हैं।